हाय गाइस, कैसे हो? यह वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड से जियाओयान की एक नई जर्नी शुरू होने वाली है जिसमें जियाओयान को मिलने वाला है एक नई हेवनली फ्लेम जिसका नाम 3000 बर्निंग फ्लेम है। यह जियाओयान की अब तक की सबसे पावरफुल फ्लेम होने वाली है और इस जर्नी में जियाओयान रिफाइन करने वाला है एक टियर 7 के पिल को, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। और फिर उसके बाद जियाओयान जाएगा मास्टर याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल से बचाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं जियाओयान के इस नई जर्नी की एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान को ज्यूनर से अपने एंसेस्टर जियाओ जुआन के बारे में पता चलता है, जहां ज्यूनर ने जियाओयान को उस एंसेस्टर के टॉम के बारे में भी बता दिया था, जिसके बाद जियाओयान की फाइट लिंग कुआन से हो जाती है और वह उस फाइट में हरा भी देता है। लेकिन एल्डर्स के ऑर्डर के कारण ज्यूनर को ना चाहते हुए भी हमारे हीरो जियाओयान को छोड़कर जाना पड़ता है, जहाँ एपिसोड के लास्ट में जियाओयान किसी चीज को देखकर हैरान हो गया था। अब आगे एपिसोड नंबर 119 की शुरुआत में हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहां जैसे ही जियाओयान अपने रूम की खिड़की को ओपन करता है तो उसके सामने जिनलैंड के क्लैन के सभी एल्डर और डिसिपल झुककर उसे गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, जिसे देखकर जियाओयान काफी हैरान हो चुका था। और तभी फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, मिस्टर जियाओयान, हमारे क्लैन के सभी डिसिपल्स और एल्डर चाहते हैं कि आप पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में हमारे क्लैन को रिप्रेजेंट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा क्लैन हमेशा आपका आभारी रहेगा और अगर बदले में आपको कुछ चाहिए तो हमारा क्लैन आपको कुछ भी देने को तैयार है। तो जियाओयान जल्दी से अपने कपड़े पहनकर नीचे आ जाता है और सभी एल्डर्स और डिसिपल्स को ऊपर उठाते हुए बोलता है, एल्डर, आपको ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जिनलैंड ने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया? उसने पहले ही मुझे पिल गैदरिंग कंपटीशन में आपके क्लैन को रिप्रेजेंट करने के लिए डील कर लिया था। गाइज, अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं आपको बता दूं, एपिसोड नंबर 81 में जब जियाओयान कनान कॉलेज के एल्डर से हेवनली फ्लेम के लोकेशन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन एल्डर को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन तभी वहाँ पर जिनलैन आ गई थी और उसमें जियाओयान को हेवनली फ्लेम की लोकेशन के बारे में बताने के बदले अपने क्लैन की तरफ से पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बोला था। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिनलैन के क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी एल्डर जिनलैन पर गुस्सा हो रहे थे कि आखिर वह इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को सभी एल्डर्स को बताना कैसे भूल गई। जिस पर उनके साथ मौजूद एक एल्डर फर्स्ट एल्डर को रोकते हुए बोलते हैं, एल्डर, आप शांत हो जाएं। आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिनलैन ने ही मास्टर जियाओयान जैसे जीनियस को हमारे क्लैन की ओर से पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए राजी किया है। इसके बाद फर्स्ट एल्डर शांत होते हुए सभी को बताने लगते हैं कि आने वाले 2 मंथ्स में जियाओयान हमारे क्लैन की ओर से पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेंगे जिनलैन के फियांसे के तौर पर। जियाओयान तो यह सुनकर पूरी तरह से शॉक हो गया था और वह फर्स्ट एल्डर से बोलता है, एल्डर, फियांसे क्यों? क्या मैं टीचर के तौर पर आपके क्लैन की ओर से पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता? तो फर्स्ट एल्डर बताते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जिनलैंड के टीचर के तौर पर पिल गैदरिंग कंपटीशन में हमारे क्लैन की ओर से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। केवल आप जिनलैंड के फियांसे के तौर पर ही हमारे क्लैन की ओर से पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिस पर जियाओयान बोलता है, एल्डर, अगर मैं जिनलैंड के फियांसे के तौर पर पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ तो क्या इससे जिनलैंड की रेपुटेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फिर उसके फ्यूचर का क्या होगा? जिस पर जिनलैंड बोलती है, टीचर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको उसके बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पिल गैदरिंग कंपटीशन को एक बार जीत जाएंगे हमारे क्लैन को पिल टावर में एल्डर की सीट मिल जाएगी, जिससे पूरे क्लैन की रेपुटेशन वैसे ही काफी अच्छी हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको 3000 बर्निंग फ्लेम को एब्जॉर्ब करने का एक मौका भी मिलेगा, जो कि आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जिस पर जियाओयान इसके बारे में थोड़ा सोचने लगता है। तो फर्स्ट एल्डर जियाओयान को बताते हैं, यह बस पिल टावर में एक एल्डर की सीट को पाने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे क्लैन के बचने का एक आखिरी चांस है। और फिर वह जियाओयान को अपने क्लैन के पास्ट के बारे में बताते हुए बोलते हैं, जिनलैंड ने आपको इसके बारे में जरूर बताया होगा कि पिल रीजन में 5 ग्रेट क्लैंस हुआ करते थे और वह एल्डर जिन्होंने इन 5 ग्रेट क्लैंस को बनाया था वह सभी पिल टावर के कोर मेंबर थे, जिसमें एक रूल था कि जब 5 क्लैन के यंगर जनरेशन के डिसिपल्स पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर उसे पास करते रहेंगे, तब तक उस क्लैन को पिल टावर में एल्डर की सीट दी जाएगी। हमारा क्लैन भी उन 5 ग्रेट क्लैंस में से एक है, लेकिन हमारे यंगर जनरेशन में
कोई भी ऐसा आउटस्टैंडिंग डिसिपल नहीं है जो पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा ले सके। हम पहले इस कंपटीशन में 2 बार हार चुके हैं। अगर इस बार भी हम लोग इस कंपटीशन में हार गए तो ना सिर्फ हमारे क्लैन को पिल टावर के एल्डर की पोजीशन से हटाया जाएगा, बल्कि हमारा यह क्लैन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस वजह से सभी डिसिपल्स और एल्डर रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि जियाओ यान जिन लैन के फियोन्सी के तौर पर इस पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने को तैयार हो जाए। जियाओ यान भी सभी के इतने ज्यादा रिक्वेस्ट की वजह से इसके लिए मान जाता है, क्योंकि जिन लैन ने भी जियाओ यान की काफी हेल्प करी थी, और अगर जियाओ यान इनकी हेल्प करता है तो वह जियाओ यान के लिए काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इससे उसका सेंट्रल प्लेन में एक और सपोर्टर हो जाएगा। जैसे ही जियाओ यान इसके लिए राजी होता है, सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी डिसिपल्स जियाओ यान के लिए काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को ला रहे थे, क्योंकि जियाओ यान पूरे 10 दिनों से लगातार फिल्स को रिफाइन करने के लिए अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ जिन लैन जियाओ यान के बारे में सोचते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलती है, क्या टीचर जियाओ यान ठीक होंगे? वह इतनी समय से लगातार पिल्स को रिफाइन किए जा रहे हैं। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, यही तो उसकी खासियत है। एक बार वह जिस चीज को डिसाइड कर लेता है उस पर अपना 100% फोकस करता है, और इसी वजह से उसकी प्रोग्रेस दूसरों की तुलना में काफी ज्यादा होती है। और फिर हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहाँ वह एक पिल को रिफाइन करते हुए फर्स्ट एल्डर की बातों को याद कर रहा था, जहाँ उन्होंने बताया था बाकी के पिल रीजन के जो फैमिलीज हैं उनके जीनियस की एल्केमी काफी अच्छी है। कुछ तो बस अपने 20 साल की उम्र में ही टियर 7 के एल्केमिस्ट बन चुके हैं, और उनके पास काफी रिसोर्सेज भी हैं। इसीलिए अगर आपको 2 महीने के दौरान पिल्स को रिफाइन करने और अपनी स्किल्स को बढ़ाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वह सब आपको हमारा क्लैन प्रोवाइड करेगा, ताकि 2 महीने बाद आपकी स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीत सको। जियाओ यान एल्डर की सभी बातों को याद करते हुए उस पिल को रिफाइन कर लेता है, जो कि एक टियर 7 के मिड लेवल की पिल थी, जिसे देखकर जियाओ यान बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसने 10 दिनों के दौरान टियर 7 के काफी सारे पिल्स को रिफाइन कर लिया था। और फिर वह बोलता है, भले ही मैं अभी टियर 7 का एल्केमिस्ट हूँ और इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को पास कर सकता हूँ, लेकिन जिन लैन का क्लैन पहले ही 2 बार फेल हो चुका है, इसीलिए उसके क्लैन को बचाने के लिए मुझे टॉप 3 में आना जरूरी है। इसके बाद वह अपने पिल्स को रिफाइन करने की प्रैक्टिस को जारी रखता है। और फिर हमें 1 महीने बाद उसी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियाओ यान पिल्स को रिफाइन कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की ओर निकलने लगती है, जिसे देखकर मास्टर टियानहुआ जूनजे शॉक हो चुके थे। इसके बाद सीन कट करके हमें पिल रीजन में होली सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ टियानहुआ जूनजे के साथ बाकी सभी लोग यहाँ आ चुके थे। जियाओ यान उस जगह को देखकर काफी सरप्राइज था, और इसी के साथ सीन शिफ्ट करके हमें पिल टावर के ब्रांच टावर को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ एल्डर्स बातें कर रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से 3000 बर्निंग फ्लेम अवेकन हो चुका है। अगर उस पर लगा हुआ सील ब्रेक हो गया तो 3000 फ्लेम इस पूरे होली सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जो होली सिटी को देखते हुए बोल रहा था, यह जगह किसी एल्केमिस्ट के लिए स्वर्ग से कम नहीं। और तभी उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक बग्गी निकल के बाहर आता है, जिसे जियाओ यान बाल बाल बचता है। और फिर वह उस बग्गी वाले से बोलता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? जिस पर उस बग्गी में मौजूद एक लड़की जियाओ यान से इसके लिए माफी मांगती है, जिसे तो बस जियाओ यान देखता ही रह जाता है। जिस पर मास्टर टियानहुआ जूनजे, जिन लैन और लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ यान को चिढ़ाने लगते हैं। तभी जियाओ यान उस बग्गी को देखते हुए बोलता है, आखिर यह लड़की किस क्लैन से है? तो जिन लैन बताती है, इस बग्गी को देखकर ऐसा लगता है ये डेन क्लैन से है, जो कि पिल सिटी के 5 ग्रेट क्लैंस में से एक है। जिस पर फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह लड़की डेन क्लैन से है। इसका नाम डेन चैन है, जो कि अपने क्लैन की एक जीनियस डिसिपल है, और इसकी एल्केमी स्किल काफी अच्छी है। यह कंपटीशन में तुम्हारी सबसे पावरफुल ओपोनेंट में से एक होगी। जियाओ यान बोलता है, इसलिए मुझे इसकी बॉडी से इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही थी। और फिर फर्स्ट एल्डर जियाओ यान को एक जगह को लेकर जाते हुए बोलते हैं, पहले हमें तुम्हारे लिए एक बैच चाहिए, जो कि बताएगा कि तुम कितने टियर के एल्केमिस्ट हो, और अगर तुम्हारे पास यह नहीं है तो तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते। और फिर जियाओ यान उस जगह पर आगे की ओर बढ़ने लगता है, जिस पर एक बंदा जियाओ यान को रोकते हुए बोलता है, तुम्हें बाकी सभी लोगों की तरह लाइन लगाकर वेट करना होगा। जिसे देख जियाओ यान बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो?
यहाँ इतने सारे लोग हैं, इसमें तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। जो फर्स्ट एल्डर बोलते हैं तुम्हें यहाँ लाइन में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं, मैं पिल टावर का एल्डर होने की वजह से मेरे पास कुछ स्पेशल पावर है। और फिर वह जियाओ यान को एक कमरे की तरफ लेकर जाते हुए बोलते हैं नॉर्मल लोगों को अपने एल्केमी बैच को लेने के लिए एक अलग एग्जामिनेशन रूम है और पिल रीजन की 5 ग्रेड क्लैन के लिए एक स्पेशल अलग एग्जामिनेशन रूम भी है। भले ही हमारा क्लैन 2 बार हार चुका है, लेकिन फिर भी मेरे पास पिल टावर्स के एल्डर्स का कुछ पावर है। और जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचकर एक कमरे का गेट ओपन करते हैं, उन्हें वहाँ पर 2 डिसिपल्स फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर फर्स्ट एल्डर जियाओ यान को बताते हैं उनमें से एक डिसिपल जिसका सर नेम कुई है, वह कुई क्लैन का एक डिसिपल है जो कि एक टियर 6 के मिड लेवल का एल्केमिस्ट है। और जो दूसरा डिसिपल है वह बाई क्लैन से है, वह भी टियर 6 के मिड लेवल का एल्केमिस्ट है। और ये दोनों ही डिसिपल पिल रीजन के 5 ग्रेड क्लैंस के डिसिपल्स हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दो गाइस। अगले एपिसोड के साथ ही कमेंट करके बताओ एपिसोड आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।